जज जेबा चौधरी को धमकियों से मुतालिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसीह कर दी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की। चेयरमैन पीटीआई खुद अदालत में पेश हुए। एक चोर नवाज शरीफ और दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन से मेरा मुआसना न करें, मुझ पर दहशतगर्दी का ये केस हमारे मुल्क की तौहीन है। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आमद के मौका पर सहाफ़ी के सवाल पर जवाब कहा कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ, तशद्दुद पर कानूनी कार्रवाई करने का कहता हूँ। अगर ये दहशतगर्दी है तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक रब्ता, सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को बताया कि इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान की GDP में 2% से ज़्यादा कमी का इम्कान है। सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी रकम की तकसीम शफाफ अंदाज में हो रही है। बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाली अमदाद की तफसील पोर्टल पर मौजूद होगी। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब की आफत का सामना है। सैलाब से बलूचिस्तान और सिंध का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासर हुआ। इस्लामाबाद नेशनल फ्लड डैशबोर्ड इजरा की तकरीब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। जवानों का 36 घंटे मुसलसल काम 2.4 किलोमीटर पर प्रोटेक्शन बंद बना दिया। बंद के नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज हो गया। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, दादू में पीर नहर रंगबंद में शगाफ। इंतजामिया ने कदीमी कस्बा फका और गांव अहमद खान जतोई रोड पर कट लगा दिया। पानी का दबाव कम न होने पर इंडस हाईवे को बारीचा स्टॉप के करीब कट दिया गया है। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन खुराक की किल्लत का शिकार। महकमा खुराक के मुताबिक सिर्फ 3 लाख बोरी गंदम मौजूद। सूबाई हुकूमत की तरफ से पंजाब और पासको से गंदम की खरीदारी की मंजूरी दी गई है। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में आज और कल आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का शदीद कम दबाव इस वक्त मशरकी भारत में मौजूद। आज इस्लामाबाद, बलाई और बालाई और बस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हो सकती है। हुकूमत में नहीं हूँ और ना मैं मिफ्ता इस्माइल के अमल का जिम्मेदार हूँ। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में तेल की कीमत बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। कहा कि आज चौथा साल है नैब का केस चल रहा है। 4 साल से जो लोग इन अदालतों में हैं इनकी जिंदगी मफलूज है। सेहत से मुतालिक सिंध काबीना में अहम फैसले हुए। सड़कों पर मौजूद मुतासरीन के लिए भी मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजने का फैसला किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध काबीना ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। दरामद गंदम की कीमत 8 से 8,500 रुपये है। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का दौरा राजनपुर। सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली ऑपरेशन तेज़ किया जाए। पानी की निकासी और वबाई अमराज फूटने से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएँ। डॉक्टर अख्तर मलिक की गुफ्तगू।
उमरकोट में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मार्केटों और गलियों में पानी जमा, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, इमदादी रकम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन बारिश में भीगती रही। नौशहरा में जायदाद का तनाज़ा दो कीमती जाने ले गया। पब्बी के इलाका स्पेन खाक में चचाजाद भाइयों में फायरिंग, दो भाई हबीब और हामिद नूर मौका पर जान की बाजी हार गए। मुलजिम फरार, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सादकाबाद के इलाका मॉडल टाउन में दरिंदगी की इंतहा, 5 साला बच्चे को हमसाये ने मुबैशना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे की हालत गैर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौका पर पहुंच गई, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाजोड़ में जमात इस्लामी का बदअमनी, करप्शन, महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हाजी सरदार खान का कहना था जिला के हर महकमे में मेरिट की पामाली हो रही है, अहल अफराद भर्ती करने के बजाय रिश्वत लेकर नाअहलों को तैनात किया जा रहा है। शेखुपुरा में बिजली के जायद बिल्स के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी, जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था बिजली नहीं आती, बिल आ जाते हैं, इजाफी रकम की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। तीन साला बच्ची पर तशद्दुद केस में नया मोड़, शेख आतिफ नामी शख्स ने जन्नत को साले से 2 लाख रुपए में खरीदा। SHO थाना हबीबाबाद मलिक तारिक के मुताबिक बच्ची पर 2 माह कबल सौतेले बाप ने तशद्दुद किया था। हमारे शहीद, हमारे हीरो, आज धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 57वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 1965 के जंगी मार्के का अजीम हीरो, मुल्क कौम के फखर मेजर अजीज भट्टी शहीद 12 सितंबर को दुश्मन के एक टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश कर गए। मेजर अजीज भट्टी साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मामू थे। और मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी, वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन को यौम सोग से मुतालिक इंतजामात करने की हिदायत भी की। दूसरी तरफ मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू रिलीफ और बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के मौका पर वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। रहीम यार खान के सैलाब ज़दा इलाकों में पानी कम होने लगा। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की हिदायत पर राशन तकसीम किया गया। इमदाद कहाँ कहाँ पहुँचाई जा रही है, जानते हैं अब्दुल गफ़ार महर की इस रिपोर्ट में। दरियाए सिंध ने कच्चे में आबाद सैकड़ों घरानों को बेघर कर दिया। लोग नकल मकानी करके बंद की दूसरी जानिब आ गए। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई और ज़िला भर में बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए 20,000 राशन के बैग की तकसीम का अमल शुरू कर दिया। सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने चीफ प्राइम मिनिस्टर से मिल के जॉइंटली उन्होंने अपनी यूटिलिटी कॉरपोरेशन जिसके वो वज़ीर हैं, उन्होंने सादकाबाद ज़िला रहीम यार खान के लिए 20,000 बैग जो हैं
وہ اویلیبل کیے ہیں جو کہ غربا میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں میں امداد پہنچنے پر لوگوں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان نظر آنے لگی۔ دریا کے قریب آباد علاقے دولت آباد، مراد آباد، پیر حسین آباد، ماشکا، گڑی خیر محمد جھک اور پنجاب کا ایسا علاقہ جس کے تین اطراف میں سندھ ہے، وہاں تک بھی امدادی سامان سے بڑے ٹرک پہنچ گئے۔ مخدوم صاحب دی وڈی مہربانی ہے، اج تو سارے ضلع وچ کوئی نہیں ہے، مرید آباد وچ چا گولمند وچ ہندی شاباش ہے، اساں نے فنڈ موکلی مہربانی کیتے مخدوم صاحب جو اپنی ٹیم بھیج کر ہماری خدمت کرنے واسطے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے پانی اترنا تو شروع ہو گیا مگر ان کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ مخدوم سید مرزا محمود کے مطابق راشن کے ساتھ ساتھ ٹینٹ، مچھردانیاں اور ادویات ان متاثرین کو فراہم کی جائیں گی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے متاثرین کو دیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک بھی متاثرہ خاندان دوبارہ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے۔ سنجرپور میں بارشوں سے متعدد مکان زمین بوس ہو گئے، بے سہارا لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ اس موقع پر متاثرین کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ اسے بہت تنگ ہوں، اپنے کھادے پیتے کو تنگ ہوں، جائیں ٹھاؤں جائیں مل بارساں تین اساں باہر تمبو وچ رل گئے سے تو بارس گھریں وچ ڈیٹے تے گھر سائیں سماج کے آنے والے ہوں، چھوٹے چھوٹے بال بارش ساں کو مہینہ ڈو تھی گئے، تنگ تھیوں، سامان ڈائے گیا، ان دانا گیا، کو بکری لے لا او مر گئن، پدرے تے بیٹھوں چھے۔ ساری حکومت انیا تک کوئی امداد نہیں کی تھی۔ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا صلاح۔ معطلی میں سیلاب متاثرین کے لیے ڈاکٹر شاہدہ نظامانی کی کاوشوں سے طبی کیمپ، ماہر ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور مفت ادویات بھی دیں۔ مزید جانتے ہیں راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں۔ بالکل معطلی سیلاب متاثرین کے لیے ڈاکٹر شاہدہ نظامانی کی کوششوں سے طبی کیمپ کا انعقاد ہوا۔ طبی کیمپ میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر مشتاق نظامانی، جلدی امراض کے ڈاکٹر منیر نظامانی، خواتین کے امراض کی ڈاکٹر مومنہ خان، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شاہدہ نظامانی اور ڈاکٹر خرم طبی کیمپ میں موجود تھے، جنہوں نے مریضوں کو چیک کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ کیمپ پر آئے ہوئے مریضوں کے مختلف امراض کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ڈاکٹر شاہدہ نظامانی نے کہا کہ یہ طبی کیمپ ہم نے سیلاب متاثرین جو کہ مختلف امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے مفت علاج معالجے کے لیے لگائی ہے تاکہ ان کو اس پریشانی کے وقت پر کچھ ریلیف مل سکے۔ شعیب سندھی، صدر تحریک اللہ اکبر ضلع بدین اور معطلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس امدادی کام میں نوجوانوں کا فلاحی تنظیم کی طرف سے سیلاب متاثرین میں کھانا تقسیم کیا گیا، 300 متاثر خاندانوں کو راشن، مچھردانیاں بھی دی گئیں۔ مزید جانتے ہیں عصمت اللہ بٹی کی اس رپورٹ میں۔ المدینہ ریسرچ سینٹر فلاحی تنظیم کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے سے رتو ڈیروں میں برسات متاثرین کے لیے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا، جبکہ اسی موقع پر 300 متاثر خاندانوں میں راشن بیگ، مچھردانیاں، ترپال، بالٹیاں اور بچوں میں بسکٹ اور کپڑے تقسیم بھی کیے گئے۔ اسی موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 15 دن سے یہ فلاحی ادارہ بلوچستان اور سندھ کے مختلف اضلاع میں برسات متاثرین میں پکا ہوا کھانا، راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کر رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہر سہولت میسر کر کے ان کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی بہتر کریں۔ جہانپور کے سیلاب زدہ علاقوں میں 45 روز گزرنے کے باوجود حکومتی امداد نہ پہنچ سکی، متاثرین کے لیے نجی تنظیم کی طرف سے امدادی کیمپ لگایا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں وقار احمد کی اس رپورٹ میں۔ ملک کی تاریخ کے حالیہ بدترین سیلاب سے جامپور اور اس کے مضافاتی علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف دیہاتوں میں 45 روز سے زائد گزرنے کے باوجود کسی حکومتی شخصیت یا ادارے نے تباہ حال متاثرین کا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ انہی میں شامل ایک گاؤں ٹھل حمزہ ہے جہاں کے مکین بے بسی کے عالم میں زندگی کے دن گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس گاؤں کے بیشتر مکانات صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ سیلاب کے بعد متاثرین نے گھروں کو واپسی شروع کر دی ہے، مگر گھروں کی جگہ چٹیل میدان ہیں۔ سیلاب در و دیوار بہا کر لے گیا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کی عارضی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ کوئی خیمہ لگا رہا ہے تو کوئی چھپر بنا کر سر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھل حمزہ کے مکینوں نے بتایا کہ 1.5 ماہ کے قریب عرصہ میں کسی نے ان کا حال تک نہ پوچھا۔ حالات کا علم ہونے پر
तमाम तालीमी बोर्ड्स को पेशावर बोर्ड में ज़म करने के खिलाफ एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तमाम 8 तालीमी बोर्ड्स को ख़त्म करके एक बोर्ड यानी पेशावर बोर्ड बनाने के फैसले के खिलाफ आज डेरा इस्माइल खान में केपी बोर्ड एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल के ज़रिए तमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें डेरा बोर्ड के अहदेदारान, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन, मुख्तलिफ स्कूलों के उस्ताद इकराम ने भरपूर शिरकत की। और सिर्फ ये है कि ज़िली काबीना आप लोगों के साथ नहीं है, इंशाअल्लाह सूबाई काबीना की तरफ से भी हमें कॉल आ गई है। एहतजाज के शुरका का कहना था कि केपी हुकूमत का ये फैसला हमें काबिल कबूल नहीं, इससे दीगर शहरों के तलबा और तलबात की हक तलफी होगी और शोबे तालीम से तमाम अमूर पेशावर तक महदूद होकर रह जाएंगे। एहतजाज का जी बुनियादी मकसद ये था कि ये तमाम केपी के जो 8 बोर्ड हैं उनको ये एक सिंगल बोर्ड में ज़म कर रहे हैं और इनके तमाम इख्तियारात जो है पेशावर को शिफ्ट करने जा रहे हैं ना। एक तो इसमें जो कि हमारे 8 बोर्ड हैं, किसी एक सिंगल एम्प्लॉय को ना तो एतमाद में लिया गया है और इवन कि हमें इनके ये मिनट्स भी ना पता है कि ये क्या होने जा रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी तकलीफ होगी और वो यहाँ पे वहाँ अपने काम के लिए उसको कितने दिन ठहरना पड़ेगा और एक पसमानदा इलाके का एक बच्चा ये किस तरह कर सकता है। और ख़ास डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान होने वाली T20 मैचेस की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, SP मॉडल टाउन, लेस्को, LWMC, वासा और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान और इंग्लैंड टीमों के माबैन होने वाली T20 मैचों के इनेकाद के लिए महकमों को तैयारियों का टास्क सौंप दिया गया। पार्किंग, शटल सर्विस, CCTV कैमरे, कंट्रोल रूम की तैयारियों के हवाले से महकमों को हिदायत जारी की गई। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस को मैचों में अपने तैनात मुलाजमीन का प्लान फौरी तैयार करने की हिदायत की। सिक्योरिटी के लिए बेहतर इंतजाम करने की हिदायत भी जारी कर दी। गाड़ियों की पार्किंग के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। DC लाहौर का कहना था कि MCLPC होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक तमाम लाइट्स को फंक्शनल करे। LWMC अपनी सफाई सुथराई का प्लान मुरतब करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम महकमे 15 सितंबर तक अपने मुलाजमीन का डाटा ज़िला इंतज़ामिया लाहौर को दें। कौमी खेल हॉकी को फ़रोग देने के लिए इक़दाम। बहावल नगर के हैदर स्टेडियम में मैच मेहमान खुसूसी DEO थे। मज़ीद जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। साउथ पंजाब SCD की हदायत पर कौमी खेल हॉकी को फ़रोग दिया जा रहा है। बहावल नगर हैदर स्टेडियम में इंटर तहसील सतह पर हॉकी का मैच मुनक्कद हुआ। इंटर तहसील के हॉकी मैच में मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कस्तूरा जी शाद थे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कस्तूरा जी शाद का कहना था कि जी थैंक यू वेरी मच। आज का जो दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हॉकी की टीमें 2 हमारे यहाँ मौजूद हैं और इनॉग्रेशन है आज हमारे इंटर तहसील टूर्नामेंट का हॉकी लीग का, और ये हमारा इनिशिएटिव है साउथ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। उसके लिए हमने ये जो है ना तकरीबन 15 दिन जो है ना हमने हॉकी खिलाई है और एक हफ़्ता जो है ना पहले हो चुका है जिसमें स्कूलों के मैदान मैचेस हुए हैं और उनसे जो बेहतरीन टीमें निकली हैं आगे वो आज इंटर तहसील जो है ना वो टूर्नामेंट खेलने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं और ये यहाँ से एक हफ़्ता खेलने के बाद फिर 2 टीमें निकलेंगी हमारे फर्स्ट और सेकंड जो इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए साउथ पंजाब में जाएंगी, जो भी वेन्यू हमारा होगा। तो उसके लिए हमारी तैयारी के मरहले तय हो चुके हैं। आज जो है वो पहला मैच जो है ना इसका इंटर तहसील का होने जा रहा है, उसके लिए हम इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं पूरी टीम का स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी और DO सेकेंडरी और जितने भी लोग हैं मेरे साथ शामिल इस टीम के, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और हॉकी के बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी ली और वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, बहावल नगर में तहसील सतह पर मैच मुनक्कद करवाना साउथ पंजाब का अहसन इक़दाम है। पाकिस्तान का कौमी खेल पर भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है ताकि हमारी नौजवान नस्ल कौमी खेल हॉकी को नेशनल सतह पर नाम रोशन कर सके। साउथ पंजाब की जानिब से कौमी खेल हॉकी को। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।